नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य में। दोस्तों, दांत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं आज हम डॉक्टर ललित जी से कि कैसे हमारे दांतों को स्वस्थ रखा जाए। नेचुरल टूथ को सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है? नेचुरल टूथ को सेव करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आर्टिफिशियल टीथ हम लोग लगाते हैं, लेकिन उनमें वो बात या वो फंक्शन इतना अच्छा नहीं आ पाता है जितना नेचुरल टूथ में आ सकता है। प्लस नेचुरल टूथ को सेव रखने पे दांत की स्ट्रक्चर बनी रहने से दांत के आसपास का पेरिडोन्शियम या मसूड़े हैं उसकी भी हेल्थ बनी रहती है। हम लोग आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट प्लेस करते हैं मिसिंग टूथ के अंदर, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता जितना एक नेचुरल टूथ दे सकता है। इसलिए हमें नेचुरल टूथ को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। मिक्सिंग टूथ रिप्लेस करने का अच्छा तरीका क्या है? मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने का सबसे बेस्ट और यूनिक तरीका जो है वो इम्प्लांट के थ्रू है। आइडियली इसे रिप्लेस करने के 2 और 3 तरीके हैं। एक तरीका जो पहले यूज किया जाता था वो है रिमूवल डेंचर। उसमें कुछ दांतों को रिमूवल डेंचर, पार्शियल डेंचर के थ्रू हम लोग रिप्लेस करते थे, लेकिन उसमें खाने में पहनने में पेशेंट को बहुत दिक्कत होती थी, तो वो तरीका अभी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। सेकंड तरीका हमारा जो है वो ब्रिज होता है, वो हमारा फिक्स होता है। उसमें हम आसपास वाले दांतों को कट करके छोटा करते हैं और उनके ऊपर हम लोग कैप चढ़ाते हैं और बीच वाले दांत को से जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें हमें आसपास वाले दांतों का एनामल जो है वो काटना पड़ता है और कुछ समय बाद उन दांतों के अंदर हमारे सेंसिटिविटी होना या रूट कनाल की जरूरत पड़ सकती है। उनके बीच में खाना फंसने की प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें कीड़े लगने की समस्या आ सकती है। इसलिए यह भी तरीका एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने का। थर्ड जो बेस्ट मेथड है रिप्लेस करने का वो डेंटल इम्प्लांट के थ्रू है। डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम का बायोकम्पेटिबल स्क्रू होता है जो हम हड्डी के अंदर प्लेस करते हैं और उसके ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं। इसमें किसी आसपास वाले दांत को काटने की जरूरत नहीं होती और पेशेंट जिनमें कोई दांत नहीं होते वह भी डेंटल इम्प्लांट के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं। ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में हम लोग ऊपर जबड़े में 6 से 8 इम्प्लांट, नीचे जबड़े में 6 इम्प्लांट लगा के हम उसको पूरे दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं जैसा उसकी नॉर्मल शुरू स्टेज में था वैसा। इम्प्लांट और डेंचर में क्या अंतर है? डेंचर एक रिमूवेबल होता है प्रोसेसेस और इम्प्लांट के थ्रू जो हम लोग लगाते हैं वो हमारा फिक्स प्रोसेसेस होता है। डेंचर के थ्रू आप खाने में बोलने में हमें थोड़ी समस्या आती है। ये कन्वेंशनल पहले वाला मेथड था, लेकिन अभी और कन्वीनियंट और अच्छा मेथड आ गया है कि हम लोग डेंचर को भी फिक्स कर सकते हैं या फिर इम्प्लांट के थ्रू हम लोग फिक्स वाले दांत पूरे मुंह में लगा सकते हैं, जो एक प्रेडिक्टेबल और एक अच्छा तरीका है खाने के लिए भी और बोलने के लिए भी। टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कितने तरीकों से किया जाता है? टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज 2 तरीके से किया जाता है। एक तो ब्रेसेस लगाकर जो दांतों पे हम लोग चिपकाते हैं, उसमें मेटल के और सेरामिक के ब्रेसेस आते हैं। और दूसरा तरीका इसका अभी जो लेटेस्ट तरीका है वह अलाइनमेंट के थ्रू है, अलाइनर, क्लियर अलाइनर। क्लियर अलाइनर जो है दांतों पे हम लोग 15 डेज में चेंज करते हैं। उसके साथ में दांतों की जो माल पोजिशनिंग है वो धीरे धीरे करेक्ट होती है। उसमें खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है पेशेंट को, छाले बनने की समस्या नहीं रहती है उसके अंदर और ड्यूरेबल ट्रीटमेंट कम समय के लिए और जल्दी हो जाता है। बट सभी पेशेंट्स के लिए हम लोग अलाइनर रिकमेंड नहीं कर सकते बिकॉज किसी दांतों में हमें दांत निकालने पड़ते हैं या बहुत ज्यादा अंदर हड्डी के अंदर फंसा होता है, उनमें हमें अलाइनर यूज करने में समस्या आती है, इसलिए वो एक बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। टेढ़े मेढ़े दांतों का कारण व इलाज बताइए। टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह हमारे दूध के दांत जो होते हैं, डेसिडियस टूथ हम लोग बोलते हैं उनका बहुत लंबे टाइम तक वहां टिके रहना या फिर उनमें कीड़ा लगने से उनका समय से पहले गल के खत्म हो जाना या निकलवा देना, ये रीजन रहता है कि हमारा परमानेंट टूथ जो आता है उसकी जगह वो या तो बहुत लेट आता है या फिर किसी और पोजीशन पे जाता है। इसलिए आजकल मोस्टली बच्चों में दांतों का टेढ़े मेढ़े होने का रीजन मोस्टली पाया जाता है। एक्चुअली टेढ़े मेढ़े होते हैं दांत।
इलाज में इसके हम दो तरह से इलाज करते हैं। एक तो ब्रेसेस थेरेपी के थ्रू, उसमें ब्रेसेस और वायर लगाते हैं, और दूसरी तरह का इलाज हमारा अलाइनर के थ्रू होता है। उसमें हमें दांतों पे कुछ भी चिपकाने की जरूरत नहीं होती। ब्रेसेस में हमारा मेटल और सिरेमिक के होते हैं, जो दांत के बिल्कुल कलर के होते हैं, दिखते नहीं है, मेटल के कलर विजिबल होता है। अलाइनर जो क्लियर अलाइनर थेरेपी होती है, उसके अंदर भी हमारा एक ट्रांसपेरेंट पतली शीट आती है, वही दांत के ऊपर पहननी होती है हमें, और 15 डेज में उसे चेंज करना होता है। उसका इलाज पेशेंट के माल ऑक्लूजन पे डिपेंड होता है कि दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं या क्या समस्या है। समय के साथ साथ दांतों का छोटा या बड़ा होने का कारण बताइए। समय के साथ में दांतों का पतला या छोटा होने का रीजन, मल्टीपल रीजन होते हैं इसके। पहला रीजन तो है कि एसिडिक फूड हम लोग लेते हैं, उस वजह से दांत में केमिकल रिएक्शन से दांत का एनामल हमारा गल जाता है, उसमें से कैल्शियम निकल जाता है। इस वजह से उसके घिसाव का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है। ऊपर का एनामल घिसने से हमारा अंदर सॉफ्ट जो डेंटिन होता है वो बहुत जल्दी घिसने लग जाता है, इसलिए हमारे उम्र से पहले दांत छोटे और पतले हो जाते हैं। सेकंड रीजन होता है ब्रक्सिसिज्म, जिसमें पेशेंट न चाहकर भी दांतों को घिसता है। ये या तो दिन में हो सकता है या फिर रात में हो सकता है। नॉर्मली स्ट्रेस से प्रेसिपिटेट होता है ये। दांत को तेज, रात को सोते समय तेज आवाज के साथ दांत को घिसने से वो दांत जल्दी घिस जाते हैं, और पेशेंट को सुबह दांतों मसल्स में पेन होने लग जाता है, और समय के साथ में उसको दांतों में सेंसिटिविटी के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। थर्ड रीजन इसमें हम लोग दांतों में घिसने का, हमारे टीएमजे होता है, जो जॉइंट होता है, उसमें प्रॉब्लम होने से हो सकता है। हमारे मसल्स और टीएमजे में कोऑर्डिनेशन नहीं होने से हो सकता है। मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री क्या है? मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री में हम लोग पेशेंट को आगे के दांतों में एक पतली सी लेयर हटा के उसकी जगह हम लोग वीनियर देते हैं, और पेशेंट के जो दांत घिस गए हैं वो एसिड अटैक से हो सकता है, दांतों को अबनॉर्मल घिसने से हो सकता है। वहां पे हम लोग उस पे लेयर चढ़ाते हैं, पीछे के दांतों में लेयर चढ़ाते हैं और आगे के दांतों में फ्रंट पे लेयर चढ़ाते हैं, ताकि उसकी सुंदरता और उसकी फंक्शन जो है वो हम लोग रेस्टोर कर पाए उसको। इम्प्लांट किन किन लोगों में किया जा सकता है? इम्प्लांट ऑलमोस्ट सभी लोगों में किया जा सकता है। वो किन लोगों में नहीं किया जा सकता है, जिनमें एक तो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक होते हैं वो, सेकंड उनके जो पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट होते हैं, जो बिसफॉस्फोनेट टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तीसरा जो कैंसर पेशेंट होते हैं, या उन्होंने कीमोथेरेपी ली होती है पिछले 6 महीनों में, या रेडियोथेरेपी ली होती है, उन लोगों में इमीडिएट इम्प्लांट नहीं करते हैं। बाकी सभी लोगों में इम्प्लांट हम लोग कर सकते हैं। इम्प्लांट एक बहुत बेहतरीन तरीका है दांत को रिप्लेस करने का। इसमें इम्प्लांट के साथ में हम लोग बोन भी रिप्लेस करते हैं कई बार। इम्प्लांट के लिए बोन होना हमेशा जरूरी नहीं है, कई बार हम लोग बेसल बोन जो हमारी होती है उसमें भी इम्प्लांट डाल के दांतों को रिहैबिलिटेट करते हैं। कई लोगों का जबड़ा निकलने के बाद भी उनमें इम्प्लांट डाल के हम लोग उनमें दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं। किसी किसी में एज के साथ में हड्डी बहुत कम हो जाती है, तो उस हड्डी में हम लोग इम्प्लांट नहीं डाल के बेसल हम लोग जो बोन होती है हमारी उसके अंदर इम्प्लांट डाल के दांतों को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। इम्प्लांट होने के बाद कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? इम्प्लांट लगने के बाद हमें इम्प्लांट के आसपास सफाई अच्छी तरह रखनी होती है। इम्प्लांट लगने के बाद ऐसा नहीं है कि आप लोग हार्ड फूड नहीं खा सकते या नॉर्मल खाना नहीं खा सकते, ये हमारा खाना खाने के लिए ही इम्प्लांट के थ्रू दांत को रिप्लेस किया जाता है। बस इसके आसपास के टिश्यूज हैं उनको हेल्दी रखना जरूरी है। वो हम लोग ब्रशिंग से रख सकते हैं, फ्लॉसिंग से रख सकते हैं। फ्लॉसिंग हमारा थ्रेड फ्लॉसिंग भी हो सकता है और वाटर फ्लॉसिंग भी हो सकता है, और टाइमली आप डॉक्टर के पास जाके उसका 6 महीने में फॉलोअप कराना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो वो डॉक्टर चेक करके आपको गाइड कर सकते हैं कि इसका रख रखाव कैसे किया जा सकता है। दांतों को मजबूत कैसे रखें? दांतों को मजबूती देने के लिए दांतों की मेंटेनेंस या सफाई बहुत जरूरी है। उसके लिए आप खुद इसमें एफर्ट डाल के अच्छा प्रयास करके इसको मेंटेन रख सकते हैं। और आपको कहीं प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है तो आप डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाके
उनकी सफाई करवा सकते हैं ताकि दांतों में कीड़ा नहीं लगे या उनमें पायरिया नहीं हो। पायरिया से नॉर्मली दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं या कीड़े से हमारे दांत घुल के खत्म हो जाते हैं, जो नसों का दर्द भी करते हैं। तो आप टाइमली 6 महीने के अंदर एक बार डेंटिस्ट के पास जाके उसे चेक करवा लें उन्हें, और एसिडिक फूड का प्रयोग कम से कम करें। बाइकार्बोनेट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, नींबू पानी है, आंवला है, उनको आप रेगुलर फूड में बहुत लंबे टाइम तक नहीं लें। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने भोजन के साथ में उनको ले सकते हैं, ताकि वो भोजन के साथ में आपके मुंह में लंबे समय तक नहीं चिपकेगा। और भोजन करने के बाद आपको ब्रश करने की हैबिट रखनी पड़ेगी, ताकि हमारे दांतों में जो भी खाना लगा हुआ है वो टाइम से साफ हो सके। दोस्तों, दांतों की प्रॉपर देखभाल करके ही हम उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन समय रहते दांतों के डॉक्टर से मिलकर हम अपने दांतों की सही से देखभाल करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।